गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम जी। मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से जी। और मैं आपकी कथाएं बहुत सुनता हूँ और सुनकर के मन में एक विचार था मेरे में कि एक बार गुरुजी के दर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन बिहारी जी गौरी गोपाल जी ने ऐसी सुनी कि पहली बार ही कल हम वृंदावन आए और आज ही आपके दर्शन हो गए। जी जी। और दूसरी बात महाराज जी, मैं 4 लाइनें आपके शब्दों में थोड़ा कहना चाहता हूँ। शहर वो शहर नहीं जिसमें साफ सफाई के लिए नाली न हो, ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, और मकान वो मकान नहीं जिसमें एक अतिथि के लिए कमरा खाली न हो, और ससुराल वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। हमारे अन्नचार्य की कथा वो कथा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। सुंदर। और महाराज जी, मेरा थोड़ा एक प्रश्न है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, क्योंकि आजकल जो कथाएं सुनते हैं बड़े बड़े आचार्यों से सब लोग, तो लोगों के मन में एक बात चल रही है अभी भी कि बड़े बड़े आचार्य तो बन जाते हैं, सभी लोग अपनी अपनी भागवत करवाते हैं, अपना रेट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो बोले हम सब लोगों से कहते हैं कि साई मोह माया छोड़ दो, ये सब साथ नहीं जाएगी, और आप अपनी रेट 10-15 लाख रुपये रखते हैं। तो जो गरीब वर्ग का जो लोग हैं वो कथाएं किस प्रकार से सुने? हम ये चाहते हैं कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से उनके जो मन की जो शंका है उसको थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि हम लोग समझाते हैं उनकी बात गले नहीं उतरती है। तो हम कहते हैं भाई देखो, चाय होती है तो कोई रेड लेबल पीता है, कोई ताया पीता है, जिसकी जैसी क्वालिटी है, चाय तो है ये वस्तु में गई। लेकिन हम ये चाहते हैं महाराज कि आपकी थोड़ा वचनों से मैं प्रकाश डालें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और आपका अच्छा मुद्दा है। इसलिए देखिए, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों को रोज कथा सुनाता है और आप लोग कथा रोज सुनते हैं। अभी भी ये गुरु मंत्र लेने बैठे हैं ना, तो आपका गुरु मंत्र में 1 रुपये फीस ली गई, 1 रुपये लिया गया आपसे ना। गुरु मंत्र लेने का 1 रुपये हम लेते हैं, कभी आज से कभी नहीं लिए, जब से होश संभाला तब से। और ना ही कथा सुनाने का आप लोग रोज आते हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुन लीजिए, आपका कोई शुल्क नहीं। आज आप 2:30 बजे से कथा सुनिए, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, है ना। तो कथा सुनाने का कोई पैसा नहीं है। आप रोज सुनिए, नित्य सुनिए। कोई आपके टीवी में कथा आती है, रोज सुनिए। केवल टीवी चालू करने में जो मेहनत लगती हो आपको, और टीवी चलने की बिजली जो लगती हो, बस वही खर्चा है आपका, बाकी कोई खर्चा नहीं है। तो कथा तो यहाँ निःशुल्क ही है। बाकी जो लोग कथा कराते हैं वो लोग अपनी श्रद्धा से जो देते हैं, जो यहाँ की सेवाओं का है, वो लोग दे के अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ सेवाएं चल रही हैं तो सेवाओं में कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो जो उचित धन है जो लोग दे सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप इतना ही दें। जो आदमी जिस श्रद्धा से देता है उस प्रकार की सेवा यहाँ हो जाती है। इसलिए हम बाहर कम ही जाते हैं कथा सुनाने। बिहारी जी का दर्शन ना छूटे, ब्रज धाम ना छूटे, इसलिए हम यहीं रहते हैं कि आप यहीं आओ और इसी बहाने कथा सुनो, बिहारी जी से मिलो और आनंद से अपने ज्ञान लेकर घर जाओ। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है कि मैं कथाएं सबसे ज़्यादा डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की सुनता हूँ कि आपकी सुनता हूँ जी। तो उनकी कथाएं सुनते सुनते मेरे जीवन में वो बदलाव आया है कि धीरे धीरे वो कथाएं मेरे को कंठस्थ याद हो गई हैं। मतलब कैसा भी विषय हो, किसी प्रकार का विषय हो, मुझे लगता है कि मैं इसको गा सकता हूँ। तो मेरे मन में एक इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं भी किसी दिन कथा वाचक बनूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि मतलब ऐसे कई 2-2.5 हज़ार तो मुझे दृष्टांत याद है मेरे को। ऐसा मतलब कोई विषय नहीं है जो पारासी ने कही नहीं हो, मैंने सुना नहीं हो। आपको मैं बहुत दूसरे नंबर पर सुनता हूँ, मैं पहले वो और दूसरे नंबर पे आप सुनता हूँ। तो महाराज जी, मैंने गुरु तो बनाया नहीं है, लेकिन मन से गुरुदेव जी पाराशर जी को मान रखा है, मन से। तो क्या मैं गुरुदेव कथा की चाहता हूँ कि मैं आगे मुझे बाँचना चाहिए या नहीं बाँचना चाहिए? तो आप गुरु मंत्र प्राप्त कर लीजिए। अच्छा, हाँ, इसके बाद फिर गुरु जी जो आज्ञा दे वो फॉलो करिए बस। और खुश रहिए। ऐसा कोई सब मुझे प्रमाण पत्र या डिग्री तो नहीं लेना पड़ती? नहीं, सब वही। वो तो ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, ज्ञान यदि आपको है वो गुरुजी सब समझाएंगे। फिर आपको गुरुजी ही आपको पढ़ाएंगे। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ा देंगे। नहीं गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हुए। खुश रहिए।